हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सीनियर सिस्टर ई ने हमारे ईफन को बचा लिया होता है। ईफन बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप यहाँ पे नहीं होती ना तो मैं पक्का से मॉन्स्टर के हाथों मारा गया होता। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, जियाओची आखिर तुम यहाँ पे बिना किसी बात के टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। सीनियर सिस्टर ही बोल रही होती है, रोजन आखिर तुम्हें कैसी बकवास कर रहे हो, मैंने यहाँ पे जिसे बचाया है ना वो हमारे होलैंड से बिलोंग करता है, आखिर तुम हमारे सेट के बंदों के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। रोजन बोल रहा होता है कि ये कमीना और कुछ नहीं, एक बेकार आउट डिसाइपल है, तुम्हें यहाँ पे इसके लेना इतनी केयर नहीं होनी चाहिए। ईफन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे ये क्या चाहते हो कि जितने बंदे आउटसाइपल होते हैं वो सभी कचरा होते हैं क्या। लगता है कि आपको सेक्ट में एंटी 9 इंटरसाइपल के तौर पे मिली थी, पर आपके अलावा जितने भी लोग होते हैं ना वो कभी ना कभी आउटसाइपल रह चुके हैं। रोजन के पास एक लड़कियां बोल रही होती है, रोजन आखिर तुमने भी ये क्या कहा, तुम कह रहे हो कुछ आउटसाइपल होते हैं वो कचरा होते हैं, वैसे हम लोग भी पहले ना आउटसाइपल रह चुके हैं, इस चीज के ऊपर ना हम लोग एक्सप्लेनेशन चाहिए वरना तुम नहीं बचोगे। घबराते हुए रोजन बोल रहा होता है, लड़के मेरी बातों को चेंज मत करो, मेरे यहाँ पे कहने का ये मतलब नहीं था। तो अभी वहाँ पे एल्डर आते हुए बोल रहे होते हैं, रोजन तुम्हें हमारे सेट के बच्चों को लेके ना फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। तभी सिस्टर ही बोलती है, एल्डरडिंग आप। रोजन बोल रहा होता है, लड़के तुम्हें पता है तुम काफी लकी हो, अगर यहाँ पे एल्डर नहीं आए होते ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। एल्डरडिंग बता रहे होते हैं कि मेरा नाम है एल्डरडिंग माओ और यहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स है ना इन लोगों को मैं लीड कर रहा हूँ। बच्चे तुम एक आउटसाइपल हो, तुम यहाँ तक कैसे आ गए, ये ना 9th फ्लोर है और तुम्हारे ऐसे कमजोर डिसाइपल्स यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आखिर तुम यहाँ पर आए कैसे हो। ईफन बोल रहा होता है, एल्डरडिंग मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोग को एक रिपोर्ट देने के लिए, मुझे यहाँ पे आप लोगों को बताना था कि हम लोग कैसल में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। जो ये कमीना फायर डीमन लॉर्ड है ना इसने पूरे कैसल के अंदर फॉर्मेशन लगा रखी है और जैसे ही आप लोग इसमें एंटर करोगे आप लोग फटके मर जाओगे। उसका ये प्लान है कि वो एक ही बार में ना सारे होलैंड के बच्चों को मार देगा। एल्डरडिंग बोल रहे होते हैं, बच्चे तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो, क्या यहाँ पे इस चीज का तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है क्या। ईफन बोल रहा होता है, माफ करिएगा एविडेंस तो नहीं है, मुझे इस चीज के बारे में ना गलती से पता चल गया था। ईफन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे सभी के सामने रिवील नहीं कर सकता कि मैं डीमन को कंट्रोल कर सकता हूँ, वो भी खासकर एक डीमन कमांडर को। रोजन बोल रहा होता है, एल्डरडिंग जो बाकी होलैंड के लोग हैं ना वो लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और आपको पता है कि अगर वो हमसे पहले पहुंच गए ना तो अंदर जितने भी सोल स्टोन है वो उस पर कब्जा कर लेंगे और फिर हम लोग के हाथ में ना कुछ भी नहीं आएगा। मेरा तो यही मानना है कि जो ईफन है ये एक बहुत बड़ा डरपोक है, इसे यहाँ पे मरने से ना काफी डर लगता है, इसी वजह से एंटर नहीं करना चाह रहा। इतना तो बेवकूफ ये भी नहीं है, इसे पता है कि अकेले बाहर रहने में काफी ज्यादा खतरा है, इसी वजह से ट्राई कर रहा है कि हम में से कोई भी ना अंदर एंटर ना करे जिससे कि यहाँ पे ये कमियां सेफ हो जाए। गुस्सा करते हुए ईफन बोल रहा होता है, अच्छा लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है, तुमने यहाँ पे जो भी कुछ बोला ना एक बार फिर से बोल के दिखाओ। ईफन के वहाँ पे सिर्फ देखने की वजह से रोजन की बॉडी पे काफी प्रेशर पड़ रहा होता है। रोजन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा, इस बंदे की आंखों में देख के मुझे तो डर क्यों लग रहा है। ईफन बोल रहा होता है कि यहाँ पे सभी की जान खतरे में है और तुम्हें लगता है कि ऐसे में मैं आके यहाँ पे मजाक करूंगा। देखिए एल्डरडिंग मेरे पास में एक न्यूज़ है जो कि मैंने आपको बता दी है, अब यहाँ पे आके जो भी कुछ होगा ना वो आपके ऊपर है क्योंकि जो फाइनल डिसीजन है वो तो आप ही लोगे ना। एल्डरडिंग माँ बोल रहे होते हैं, बच्चे क्या तुम यहाँ पे जो भी कुछ कह रहे हो वो सच है क्या। तभी सेट के बाकी बच्चे बोलते हैं, एल्डरडिंग आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, बाकी सेट के जितने ही बंदे हैं ना वो लोग काफी आगे निकल चुके हैं, अगर ऐसे में हम लोग बाहर खड़े रहेंगे ना तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। रोजन बोल रहा होता है, एल्डरडिंग लगता है कि आप भूल रहे हो ना कि यहाँ पे एल्डर डू भी आए हैं और अगर गलती से भी उन्होंने आपसे बेटर परफॉर्म कर दिया ना तभी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी, सभी लोग सिर्फ यही बोलेंगे ना कि आउट डिसाइपल ने आपको बेवकूफ बना दिया और यहाँ पे आप भी तो डर गए ना कि आप अंदर एंटर ही नहीं कर पाए। एल्डरडिंग बोल रहे होते हैं, रोजन तुम सही बोल रहे हो, सिर्फ हम लोग यहाँ पे बाहर खड़े होके ना वेट तो नहीं कर सकते, एक काम करते हैं हम भी अंदर चलते हैं और वही ईफन तुम हमें फॉलो करोगे क्योंकि तुम एक बहुत ही वीक बच्चे हो तो तुम यहाँ पे अकेले सर्वाइव नहीं कर पाओगे, पर हाँ सोचने को देख के ना लालच मत करना। ईफन बोल रहा होता है, ठीक है एल्डर। ईफन सोच रहा होता है कि एल्डर ने मेरी बात मान ही ली थी, लेकिन यहाँ पे इस कमी रोजन ने इनको अपनी बातों से मैनिपुलेट कर दिया। सीन चलता है, हमें कैसल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं वहाँ पे सभी अपनी फोर्स को यूज करते हुए बैग को तोड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं, सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि बस 5 मिनट और ये टूट जाएगा। यहाँ पे हमारे होलैंड ऑफ ट्रेजर को ना काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जेंटन होलैंड के बंदे बोल रहे होते हैं, ट्रेजर होली लैंड तुम लोगों का क्या लगता है हम लोग यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हैं क्या, जो कि हमारे रहते हुए सारा बेनिफिट तुम्ही लोग को हो जाएगा। एल्डर डू बोल रहे होते हैं कि हमें अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए ना 100 बच्चों की जरूरत है और पता नहीं वो डिंगमा अपने बंदों को लेके ना कहाँ रुक गया, उसके यहाँ पे बिना आए फॉर्मेशन एक्टिविटी नहीं हो सकती। तभी डिंगमा वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है, एल्डर डू मुझे माफ कर दीजिएगा,
किसी रीजन की वजह से ना हम लोग काफी लेट हो गया। एल्डर डू बोल रहे होते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ना कब से सभी लोग वेट कर रहे हैं। कैसल के बाहर खड़े खड़े हम लोग कम से कम आधा घंटा हो गया होगा। तुम क्या यहाँ पे ये चाहते हो कि सारा का सारा प्रॉफिट बाकी दोनों होलैंड को हो जाए और यहाँ पे आके इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारे हाथ कुछ ना लगे। सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपनी पूरी स्पीड के साथ में ना कैसल में आगे बढ़ो और तुम लोग को यहाँ पे जो भी काम की चीजें दिखे उन्हें अपने पास में रखते जाओ। ईफैन सोच रहा होता है कि मैं कैसे कहूँ कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऑलरेडी हम इस फॉर्मेशन की ना रेंज में काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। लगता है कि यहाँ पे इन सभी को बचाने के लिए ना मेरे को दिमाग लगाना ही होगा। ये बोलते हुए ईफैन वहाँ पे कुछ फ्रूट्स को फेंकते हुए धमाके करना स्टार्ट कर देता है। शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर आवाजें कैसी है। चिल्लाते हुए एल्डर डू बोल रहे होते हैं सारे बच्चों अपनी जगह पे रुक जाओ। ये ना 7 हेवनली बीन्स हैं, इनकी पावर कुछ खास नहीं होती। भले जिनका ब्लास्ट है ना वो दिखने में काफी खतरनाक हो रहा है लेकिन किसी को चोट नहीं लगने वाली। बस यहाँ पे कैसे भी करके इन धमाकों से ना अपनी वेन्स को बचा लेना, क्योंकि अगर ये गलती से वहाँ पे चली गई ना तो तुम्हारा बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। एलर्डिंग बोल रहा होता है कि हम लोग को रोके रखने के लिए ये जो बाकी फोर्स वाले हैं ना काफी दिमाग लगा रहे हैं। ईफैन सोच रहा होता है कि एल्डर की नजरें काफी ज्यादा तेज है। सच में 7 हेवनली पनिशमेंट बीट सी है। जब मैं रास्ते में आ रहा था ना तब मुझे इसका प्लांट मिला था और मुझे पता था कि मैं इनका यूज करते हुए सभी को इजीली रोक सकता हूँ। अभी भले यहाँ पे सभी को लग रहा होगा कि मैं इनको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इन सभी को नहीं पता कि मैं इन लोग की जान बचा रहा हूँ। एक बार फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई ना तो सभी मुझे थैंक यू बोलेंगे। एल्डर डू बोल रहे होते हैं बच्चों पैनिक मत करो, हमारे जो अपोनेंट्स है ना वो हमें रोकने का ट्राई कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे कैसे भी करके उन लोगों के प्लान को ना कामयाब नहीं होने देना है। जल्दी सही बच्चों को शांत करो और आगे बढ़ो। तभी वहाँ पे जो पूरा कैसल होता है उसमें से खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। एल्डर डू बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कैसी अवेल एनर्जी है, क्या 9th फ्लोर के ऊपर भी इतनी खतरनाक एनर्जी हो सकती है क्या? तभी फायर डीमन लॉर्ड बोलता है तुम कल्टीवेटर्स एक नंबर कमीने होते हो और तुम लोगों ने यहाँ पे आके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मेरे ट्रैप के नीचे तुम सही मारे जाओगे। ये बोलते वो पूरा का पूरा कैसल ही वहाँ पे ब्लास्ट हो गया होता है और कई मीलों तक आसपास में कुछ भी नहीं बचता। दूर खड़े एल्डर डू बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या यहाँ पे फायर डीमन लॉर्ड ने सभी के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक किया, पर जहाँ तक कि मुझे पता है कि उसके पास इतनी पावर ही नहीं थी कि वो खतरनाक अटैक कर ले। लगता है कि उसने अपने पूरे कैसल के अंदर फॉर्मेशन बिछा रखी थी और हमारे 5 एलिमेंट होलैंड को छोड़ के बाकी जितने बच्चे थे वो सारे के सारे ही मारे गए। शौक होते रोजन बोल रहा होता है क्या सारे मारे गए और यहाँ पे हम लोग अकेले ही जो कि बच गए। ईफैन बोल रहा होता चलो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं इन लोग को बचा लिया, वरना इनमें से आज कोई भी ना बचा नहीं होता। तभी यहाँ पे एल्डर चेंजिंग आते हुए बोल रहे होते हैं सेकंड एल्डर मैंने फील किया कि यहाँ पे ना एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हुई है, मुझे बताइए कि आखिर वहाँ पे चल क्या आ रहा है। एल्डर डू बोल रहे होते हैं मास्टर जैसा कि आप लोगों ने हमें ऑर्डर किया था फायर डीमन लॉर्ड को पकड़ने के लिए ना हम उसे कैसे ला रखे थे, पर यहाँ पे हम लोग को एंटर करने में थोड़ी देर हो गई और जो बाकी सारे होलैंड थे और बच्चे थे वो एंटर कर गए, पर यहाँ पे देर होने की वजह से ना हम डीमन लॉर्ड के फॉर्मेशन से बच गए और हमारे सेट को छोड़ के बाकी जितने बचे थे वो सारे के सारे ही मारे गए। एल्डरिंग बोल रहे होते हैं कि वो सही कह रहा था, सच में यहाँ पे उस कमीने डीमन लॉर्ड ने ना फॉर्मेशन लगा रखी थी। एल्डर चेंजिंग बोल रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, कैसी फॉर्मेशन, वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना उसके बारे में क्लियरली बताओ। एल्डरिंग बोल रहा होता है मास्टर मुझे मेरे डिसाइपल ने बताया था कि यहाँ पे जो फायर डीमन लॉर्ड है तो सभी कल्टीवेटर्स के लिए एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप बिछा रखा है और जैसे सारे कल्टीवेटर्स उसके फॉर्मेशन में एंटर करेंगे वो सारे के सारे ही मारे जाएंगे। अपने उस बच्चे की बात सुन के ना मैं काफी घबरा गया था और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। यही सब सोचे समझने के चक्कर में हमें आने में काफी देर हो गई और क्योंकि हमारे ग्रुप ने सभी लोग को ज्वाइन नहीं किया था इसी वजह से वक्त रहते हुए ना हम लोग एंटर नहीं कर पाए और इसी रीजन की वजह से हम सभी जिंदा खड़े हैं। चेंजिंग बोल रहा होता है क्या मैं जान सकता हूँ क्या कि वो बच्चा कौन था जिसने कि यहाँ पे तुम सभी लोगों को इतनी कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये बाहर आते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि ये मैं था बाय ईफैन, मैं आप ही को होलैंड का आउटर डिसाइपल हूँ। चेंजिंग सोच रहा होता है कि बाय ईफैन ये नाम सुन रखा है, डोंगलिंग की लास्ट टाइम ना इसी बच्चे के बारे में बता रही थी। आखिर हमारे सेक्ट में जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है ये पहुंच कर जा रहा है, चाहे मैं इस बच्चे को किसी भी एंगल से क्यों ना देख लूं, ये एक बहुत ही नॉर्मल सा बच्चा है जिसको भी प्रोफाउंड हीलर में पहुंचे हुए बहुत ही कम दिन हुए हैं और शायद से को सेट को भी ज्वाइन किए हुए ना मुश्किल 6 महीने हो रहे होंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर इसकी जो अचीवमेंट्स हैं ये काफी बड़ी हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्लियरली कह सकता हूँ कि इस बच्चे की आइडेंटिटी सिंपल नहीं है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना अब काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं कब से यहाँ पे सेंस करने का भी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उस कमीने फायर डीमन लॉर्ड की एनर्जी ना मैं सेंस नहीं कर पा रहा। लगता है कि वक्त रहते वो कमीना भी यहाँ से भाग गया,
तभी जो एल्डर चैनसिंग होते हैं वो जमीन के अंदर से सोल क्रिस्टल बाहर निकाल देते हैं। शॉक होते हुए सारे बच्चे बोल रहे होते तो सोल क्रिस्टल है, और वही बहुत हैवी क्वांटिटी में। चैनसिंग बोल रहे होते हैं सारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, असल में इस कैसल के नीचे ना एक सोल क्रिस्टल की वेन थी, लेकिन क्योंकि अभी पूरा कैसल फट चुका है तो इसी वजह से वो सोल क्रिस्टल ना इसके नीचे दबा हुआ होगा। अब तुम लोग के पास में यहाँ पे दो काम है, जमीन के अंदर से खोद खोद के क्रिस्टल बाहर निकालना है, और अगर तुम्हें यहाँ पे किसी भी तरह का सर्वाइवर दिखे ना तो उसकी हेल्प जरूर से करना। याद रखना हम सभी सेक्टर होली लैंड ना एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हमारे रियल दुश्मन मॉन्स्टर्स हैं। ठीक है, फिर ये काम करेंगे, सभी लोग आगे बढ़ो। और बाय ईफन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने हमारे होलैंड के लिए ना एक बहुत ही बड़ा काम किया है। अगर शायद तुम नहीं होते तो यहाँ पे सभी लोग मारे गए होते। तुम्हारे इस अच्छे काम के बारे में ना मैं काउंसिल में रिपोर्ट करूंगा, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इस काम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा। ईफन बोल रहा होता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर ही बोल रही होती है ईफन सच में तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो तो बहुत ही कमाल की थी, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम सभी लोग बच गए, और देखो यहाँ पे बचने की वजह से हमें कितना प्रॉफिट भी हो गया। अब यहाँ पे जितने भी सोल स्टोन थे वो हम लोग को मिलने वाले हैं। तुम यहाँ पे सोच भी नहीं सकते ना कि तुमने सेक्ट के लिए कितना बड़ा काम किया है। मुझे पक्का से भरोसा कि तुम्हें वापस जाने पे ना एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। ईफन बोल रहा होता है कि चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरी इन्फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे सभी लोग की हेल्प हो पाई। वहाँ पे आते हुए रोजन बोल रहा होता है कि तुमने कुछ खास नहीं किया है, तुम्हें यहाँ पे किस्मत से एक न्यूज पता चल गई और उसी की वजह से तुम्हें रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। लड़के तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना अपने लक पे खेल रहे हो। ईफन बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर आपको जलन की बुआ आ रही है क्या? कुछ लोग बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी यहाँ पे वो काम नहीं कर पाए जो कि मैंने ऐसे ही कर लिया। वैसे सीनियर सिस्टर अब जाके मेरा सॉल्व हो चुका है ना, तो मैं ऐसा चलता हूँ। मैं यहाँ पे जो काम करने के लिए आया था वो हो चुका है। सीनियर सिस्टर ही बोल रही होती है ईफन क्या मैं जान सकती हूँ इतनी जल्दी में तुम कहाँ पे जा रहे हो? ईफन बोल रहा होता है कि कुछ लोग हैं जिनसे कि बता चुकाना बाकी था। आपको पता है मेरी ना एक बहुत ही बुरी आदत है, जब तक मैं उधार चुका ना लूं मुझे मजा नहीं आता। इसी वजह से मैं जा रहा था अपने कुछ खास लोगों के पास में। रोजन सोच रहा होता है कि पर्सनली मुझे ये बताना बिल्कुल पसंद नहीं आया, आखिर इतना वीक होने के बाद में कितना फ्लेक्स कैसे कर सकता है। सीन चल होता है में एंशिएंट डीमन केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है। गावियांग बोल रहा होता है वान शेंग हमने डीमन केव के अंदर ना बहुत कुछ किया था, कहीं हमारी सारी हरकतों के बारे में किसी को पता नहीं चल जाएगा ना। वांग शेंग बोल रहा होता है ब्रदर गाओ आप क्यों घबरा रहे हो, हम लोगों ने अपना सारा काम ना काफी सफाई से किया था, अब यहाँ पे डरने कोई बात नहीं है। और वैसे भी डीमन केव के अंदर ना बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं, किसी को पता नहीं चलने वाला कि किसको डीमन ने मारा है और किसको हमने। और एक बार चलो ये भी मान लेते हैं किसी को पता चल गया कि हमने कुछ लोगों को मारा है तो भी यहाँ पे हम लोगों पे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पूरे सेट के अंदर इतना बेवकूफ कोई भी नहीं है जो कि हमें दुश्मनी करना चाहेगा। तभी जो वहाँ पे वांग शेंग के हाथ का ग्लास होता है वो टूट जाता है। उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए ईफन बोल रहा होता है तुम दोनों मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, फाइनली तुम लोग ना मुझे मिल ही गए। शौक होते हुए वांग शेंग बोल रहा होता है ईफन तुम यहाँ पे, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो? मुझे अच्छे से याद है कि डीमन वैट केव के अंदर तुम मारे गए थे, तुम्हारे चिल्लाने की आवाजों को मैं सही से सुना था। ईफन बोल रहा होता है कि आखिर मुझे जिंदा देख के तुम्हें सरप्राइज क्यों हो रहे हो? वांग शेंग बोल रहा होता है नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकता, जिस बंदे को मैंने अपने हाथों से मारा है वो जिंदा कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हुए जो हमारा ईफन होता है वो वांग शेंग को गले सब कर लेता है। ईफन बोल रहा होता है कि पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, तुम्हारा ऐसा कुत्ता ना मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। वांग शेंग बोल रहा होता है ईफन अभी अपनी हद में रहो, वहाँ पे जो भी कुछ हुआ था वो डीमन केव में हुआ था और अभी हम सेक्ट में है, अगर तुमने मुझे यहाँ पे कुछ भी किया ना तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ईफन बोल रहा होता है सिस्टर जिनियो, लू वेई और झेंगटी ये लोग कहाँ पर हैं, आखिर तुमने इन लोग के साथ में क्या किया? वांग शेंग बोल रहा होता है कि आखिर इन लोगों के बारे में तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाके हेल के गॉड से पूछो क्या ये लोग कैसे हैं, क्योंकि अभी इन लोगों की देखभाल ना वही कर रहे होंगे। ईफन बोल रहा होता है कमीने कहीं के आखिर तुमने क्या कहा? हंसते हुए वांग शेंग बोल रहा होता है तुम्हारा मन कर रहा है ना कि तुम मुझे मार डालो, लेकिन मुझे मारने से पहले एक बार चारों तरफ देख लो, क्या इस दिन के उजाले में तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम्हें सभी के सामने मार सको? मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ कि तुम्हारा ये काम ना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। देखो ईफन मुझे तुमसे ना बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि जो मेरी बहन है ना वो बहुत ही कम एज ब्रेक थ्रू करते हुए प्रोफाइल लेवल में पहुंच चुकी है, और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे होलैंड के हिसाब से वो एक जीनियस है, एक ऐसे जीनियस जिनके लोग काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। अगर तुमने यहाँ पे मेरा एक बाल भी छुआ ना तो मेरी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और अगर तुमने मेरी बहन को कुछ भी किया तो सेक्ट लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो मेरे पे अटैक करके देख लो, फिर तुम्हारे साथ में क्या होगा ना तुम्हें पता चली जाएगा। ईफन बोल रहा होता है अच्छा तो तुम्हारी बहन प्रोफाउंड इलम में है, पर मेरे हिसाब से प्रोफाउंड इलम पे होना कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये बोलते हुए ईफन अपने ब्लड वेपन को कंडेंस करने लगता है। शौक होते हुए वांग शेंग बोल रहा होता है क्या तुम वेपन कंडेंस कर रहे हो?
इसका मतलब तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है और तुम प्रोफाइल में पहुंच गए हो। लेकिन आखिर इतने कम टाइम के अंदर तुमने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? देखो ईफन, प्लीज मेरे को माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने ना यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस कमीने गाव्यांग ने ना मुझे काफी कंफ्यूज कर दिया था और इसी के बहकाने की वजह से ना मैं तुम्हारे लोगों पे अटैक भी कर दिया। वरना पर्सनली ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे लोगों पे अटैक कर दूं। तुम मुझे मत मारो, तुम्हारे पास दोस्ती मरे है ना यहाँ पर। उन सभी के जान के हिसाब से ना मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। हम दोनों ही लोग ना यान स्टेट से हैं, इसी नाते मुझे माफ कर दो। तभी अटैक करते हुए ईफन वांगशेन को मार देता है। ईफन बोल रहा होता है कि तुम्हें मैं लोगों को टच करके सबसे बड़ी गलती करी। अब तुम ना यहाँ पे जीना डिजर्व नहीं करते। अपनी अगली लाइफ के अंदर ना अच्छे से याद रखना कि मुझे कभी भी किसी ना ईफन नाम के बंदे से नहीं भिड़ना। ईफन को वहाँ पे वांगशेन को मारते हुए देख के सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि दिन के उजाले में एक सेट के बच्चे को मार डाला। आज से पहले हमारे सेट के अंदर ना ऐसा कोई काम नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हुए ईफन बोल रहा होता है गाव्यांग, वांगशेन तो गया, अब अगला नंबर ना तुम्हारा ही है। मुझे बताओ क्या कि तुम्हें यहाँ पे कैसी डेथ चाहिए? गाव्यांग बोल रहा होता है मेरे करीब बताओ, तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी यहाँ पे सीनियर सिस्टर ये आते हुए बोल रही होती है ईफन, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना? आगे तुम यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो? तुम्हें लेके ना मैं काफी ज्यादा परेशान थी, इसे तो तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई थी, पर मेरे यहाँ पे आने से पहले ही तुमने ये क्या कर दिया? भले ही तुम हमारे सेट के लिए ना कितने इंपॉर्टेंट क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम स्ट्रिक्ट रूल्स को ना ऐसे नहीं तोड़ सकते। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर अब कितनी दिक्कतें आने वाली है। ईफन बोल रहा होता है सिस्टर मुझे पता है क्या कि मैंने क्या किया है और काफी हद तक तो मुझे भी पता ना कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। सिस्टर ही बोल रही होती है तुम्हें कुछ नहीं पता, आखिर तुमने यहाँ पे क्या किया है और तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ईफन बोल रहा होता है कि जो भी होगा ना मैं देख लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस कमीने गाव्यांग को तो मार के रहूंगा। इसने मेरे दोस्तों को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। रोजेन सोच रहा होता है कि सच में ये लड़का ना बहुत बड़ा बेवकूफ है। एल्डर ने यहाँ पे इसकी तारीफ क्या कर दी, ये तो सर पे चढ़ गया। इसे यहाँ पे लग रहा है ना कि इसने कुछ लोग की जान बचा ली है, तो अगर इसके बदले में कुछ लोग को मार भी देगा ना तो इसे सेट पे ध्यान नहीं देगा और इसके अच्छे काम के लिए इसको माफ भी कर देगा। लेकिन इस बेचारे को यहाँ पे ये नहीं पता कि जल्दी ही एल्डर्स ना इसको पनिशमेंट हॉल में लेके जाएंगे और वहाँ से इसका जिंदा वापस आना अब बहुत मुश्किल है। गाव्यांग बोल रहा होता है ईफन मैं गलत था, मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया वो बहुत बड़ी बेवकूफी थी, प्लीज मेरी इस बेवकूफी को एक बार के लिए माफ कर दो। ईफन बोल रहा होता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे लूवे और बाकी लोगों को मार दिया है तो आखिर जो उनकी कब्र है वो कहाँ पर है? गाव्यांग को वहाँ पे कुछ बताना होता है लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता। ईफन बोल रहा होता है कि हम सभी सेम सेक्ट से थे, क्या तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को मारने के बाद उनको बरियल भी नहीं दिया? उन लोगों को डीमन का खाना बना के वहीं फेंक के आ गए तुम लोग, इससे बड़ी हैवानियत इतना कुछ नहीं हो सकती। ये बोलते वो गाव्यांग का एक हाथ में खत्म कर देता है। ईफन बोल रहा होता है कमीने गाव्यांग अब तू नहीं बचेगा, तुम लोगों ने मेरे दोस्तों के साथ में ना बहुत बुरा किया है, जब तक मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा नहीं ना तब तक मेरा दुख खत्म नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई अटैक करते हुए ईफन की स्पॉट को रोक देता है। हम देखते हैं एल्डर डिंगमा वहाँ पे आ गए होते हैं। एल्डर बोल रहे होते हैं बाय ईफन, आखिर तुम्हें यहाँ पे ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा? तुम सर यहाँ पे दिक्कतें खड़ी नहीं कर सकते, चलो हमारे साथ में। सीन चेंज होता है, पनिशमेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है। ईफन सोच रहा होता है अच्छा तो ये है पनिशमेंट हॉल, जहाँ पे आने से ना हर एक बच्चा काफी डरता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पे हरी सीढ़ी चढ़ते हुए लग रहा है ना कि वेट काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यहाँ का जो पूरा माहौल है ये फील कराना चाह रहा है कि जो भी यहाँ पे आया है ना वो एक क्रिमिनल है और यहाँ के जजमेंट से वो नहीं बचने वाला। पनिशमेंट हॉल के एल्डर्स बोल रहे होते हैं बच्चे तुमने यहाँ पे क्या गलती की इसके बारे में तुम्हें पता है? ईफन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया है वो सही है, मैं कहीं से भी गिल्टी नहीं हूँ। चिढ़ते हुए मोटे एल्डर बोल रहे होते हैं ईफन तुमने यहाँ पे इतनी बड़ी गलती भी करी और तुम बोल्ड भी बन रहे हो, तुमने ना सभी लोग के सामने ना हमारे बच्चों को मारा है, क्या तुम हमारे सेट के लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते? ईफन बोल रहा होता है अच्छा तो आपके सेट में लॉस भी है क्या? आपको पता है इन वांगशेन और गाव्यांग ने ना मुझे ट्रैप कर दिया था और डीमन बैटरी केव के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था, आखिर तो तुम्हारा लॉ कहाँ पर था? क्या तब ये तुम्हारा लॉ घास चढ़ने गया था क्या? उसके बाद इन कमीनों ने ब्रूटली मेरे तीनों दोस्तों को मार दिया, उस वक्त तुम्हारा लॉ कहाँ पे था? क्या वो खेलने गया हुआ था? मैंने यहाँ पे जो भी किया ना उसे बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। अगर तुम किसी की जान लोगे तो तुम्हें जान देनी पड़ेगी। जब मैंने यहाँ पे 3 जानों के बदले में सिर्फ 1 जान ली और दूसरी को लेने के लिए आगे बढ़ा तब तुम बीच में आ गए। अगर ये है ना तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर तो इससे घटिया कुछ नहीं है। असल में पनिशमेंट हॉल तुम लोग की मनमानी करने की जगह है, जहाँ पे तुम अपने हिसाब से किसी के लिए भी ना कोई भी बकवास कर देते हो। पर मैं बताऊँ किसी को पनिशमेंट देने के लिए ना तुम लोग कैपेबल ही नहीं हो, क्योंकि तुम लोग का एक घटिया लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही बकवास है। मोटे एल्डर बोल रहे होते हैं लड़के और तुम्हारी गलती काफी ज्यादा बड़ी है और आखिर क्यों बिना किसी बात की हम लोग को ऑफेंड कर रहे हो? इससे तुम्हारी जो पनिशमेंट की सजा है ना वो और खतरनाक ही होगी। गाव्यांग बोल रहा होता है एल्डर्स आप लोगों ने देखा ना
ये जो कमीना ईफन है बिल्कुल ही पागल है। इस कमीने की अपने दोस्तों से ना ट्रेजर को लेके फाइट हो गई थी और उस वक्त डीमन केव के अंदर ना मैंने और वांगशे ने देख लिया था कि इस कमीने ने कैसे ना ट्रेजर के लिए अपने दोस्तों को मार दिया था। ये यहाँ पे हम लोग को ना इसी से मारना चाहता है ताकि हमें चुप करा दे, वरना आप लोग खुद सोचिए कि सभी लोग के सामने ये हमें मारने का ट्राई क्यों ही करता। एल्डर से आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे बचा लो। ऑलरेडी मेरे दोस्त वांगशे को मार चुका है और अगर ये कमीना खुला रहेगा ना तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। ईफन बोल रहा होता है कमीने गाव्यांग, बातों को पलटने में तो काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, पर तुझे पता तेरे यहाँ पे ये सब कुछ करने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।